अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोग के। और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जो है बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आप लोग बताइएगा, इसके बाद फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में कि किस तरह आपको अच्छा लगा टॉपिक, और इस तरह के टॉपिक मुझे और आप लोगों से डिस्कस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। भाई, इलेक्शन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में होते हैं, और जो पार्टी ज़्यादा वोट गेन करती है वही इलेक्टेड होती है, वही गवर्नमेंट को मेंटेन करती है, वही गवर्नमेंट बनाती है, मतलब है। तो आइए हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे खर्च कितना, यानी इलेक्शन होने पे खर्च कितना होता है। भाई, इससे पहले तक मैं और आप लोग तो यही जानते हैं कि इलेक्शन जो ना ऐसे ही हो जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में उसमें कैंप लगाती है, पोलिंग स्टेशन लगाती है, जिसे हम कैंप कहते हैं। तो वहाँ पे जाके लोग वोट देते हैं और वोटिंग की काउंटिंग होती है और इलेक्शन हो जाते हैं। उस पर कोई इतना खास खर्च नहीं आता, वही गवर्नमेंट के ऑफिसर उसी तनख्वाह में उसी चीज़ों में कर रहे होते हैं। 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक जो एस्टिमेटेड बजट अलॉट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को खर्च करने के लिए, वो था 1.8 बिलियन रुपीस। बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन 100 करोड़ रुपए के बराबर होता है। यानी कि अगर आप 1 बिलियन रुपीस खर्च करेंगे तो वो 100 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। तो ये बजट एक्सीड कर गया कितना, 200 बिलियन रुपीस पे। यानी कि एक एक रुपया 1 रुपया 8 पैसे खर्च होने थे, हो गए 200 रुपये खर्च। इस तरह से आप ले लें, आसानी होगी आप लोगों को समझने में। तो 2008 में जो इलेक्शन हुए थे उस पर इतना खर्च हुआ, लेकिन अब यही 5 साल बाद 2013 में जो इलेक्शन हुए उस पर ये खर्च जो है वो 200 बिलियन से एक्सीड करके 400 बिलियन पे हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट उसका डबल हो गया। तो ये खर्चा बेसिकली होता कहाँ है, क्या क्या लोग करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ खर्च गवर्नमेंट करती है, बजट एलोकेट कैसे होता है, किस तरह होता है, ये ज़रा हम इस वीडियो में जान रहे हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। भाई, गवर्नमेंट सिर्फ जो है ना पोलिंग स्टेशंस या कैंप नहीं लगाती किसी भी उसमें, मतलब कॉलेज में या किसी भी तरह में, वो बहुत सारे लोग भी हायर करती है। सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है ना, वो जो बैलोटिंग पेपर होते हैं वाटर मार्क वाले, वो इम्पोर्ट होते हैं। तो वो जो है उसकी इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि वो वाटर मार्क वाले अच्छी क्वालिटी के पेपर होते हैं जिसपे वोटिंग होती है। और दूसरा खर्चा आता है स्टाफ पे, यानी कि स्टाफ जो बैठा होता है, जाहिर है पहले 2008 में जो है उनकी 3,000 रुपये उनको अलाउंस मिलता था, अब वो 8,000 रुपये हो गया बढ़ के। तो उस पर बड़ा खर्चा आता है। फिर उसके लिए आपकी पुलिस लगती है, आर्मी लगती है, आर्मी को अलग पैसे, मतलब जाहिर है सर्विसेज के तो कुछ एडिशनल उनको पैसे दिए जाते हैं ना, ओवर टाइम। आप ये ऐसा समझ लें कि ओवर टाइम के तौर पे उनको दिए जाते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आ रहे होते हैं तो उनको भी पैसे दिए जाते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर इस तरह से होते हैं। फिर उनकी अपनी सैलरीज होती हैं, वो भी उसी वक्त उसमें काउंट होते हैं, और ये काउंटिंग चल रही होती है, उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, वो फिर तो वो जो सब बेयर करते हैं वो इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो बजट एक एलोकेट होता है, हर साल गवर्नमेंट बजट एलोकेट करती है, और उस बजट के मुताबिक ही चलना होता है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अब वो कुछ सम रीजंस की वजह से, जो मैंने आपको बताया, ये सारे रीजंस की वजह से ना बजट बढ़कर 1.8 बिलियन रुपीज़ से बढ़ गया 200 बिलियन रुपीस हो जाता है। इसी तरह आप जो है ना वो 2013 में चले जाएं, 2013 में, तो वहाँ पे भी वो 400 बिलियन पे चला गया। तो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं ये। अगर हम ये पैसा कैसे बचा सकते हैं, अगर आप लोग समझते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, हम ये पैसा बचा कैसे सकते हैं। वो बैलोटिंग पेपर के जो, मतलब वो इम्पोर्ट होता है उसके बड़ा खर्चा होता है, वो आ जाए अगर हम ये ऑनलाइन शिफ्ट कर दें, ट्रांसफ़र कर दें वोटिंग, तो बहुत सारा पैसा इस तरह बच जाएगा। जो लोग ऑफिशियल्स हायर होते हैं गवर्नमेंट के, मतलब वो ऑन ड्यूटी होते हैं, उन्हीं को एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ दी जाती हैं ताकि वो जो है ना, मतलब एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे ले लें और ये काम कर लें। अलग से लोग नहीं हायर किए जाते इसके लिए। तो अगर ऑनलाइन होगी तो वो उसी टाइम में वो सारा। अच्छा, ये तो वो पैसे हैं जो गवर्नमेंट खर्च करती है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कैंपिंग में, अपने जलसों में जो खर्च करती है ना, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो पैसा मैं समझता हूँ उससे डबल होता होगा। तो ये पैसा कहाँ से आता है? पार्टीज खुद से खर्च करती हैं, इंडिविजुअल्स सारे जो कंपेन कर रहे होते हैं, जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा होता है, जो भी बंदा, वो खुद से उम्मीदवार जो है ना वो खर्च करता है पैसे। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं इलेक्शन कितना एक्सपेंसिव होता है। तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं, आप ये मुझे ज़रा कमेंट्स में बताएं ताकि हम ये बात आगे तक पहुंचाएं, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। हमारे अपना पैसा जो है इतना खर्च हो रहा है, तो हम इलेक्शन को बहुत सीरियस लें और उसी को वोट दें जो हमारे मुल्क के लिए सही कर सकता है। तो ये वीडियो
देख के आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि हम कितना एक्सपेंस जो है ना वो उसमें खर्च करते हैं इलेक्शन में, कितना पैसा खर्च होता है। और फिर जब 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शन हो जाते हैं, काउंटिंग हो जाती है, वोटिंग हो जाती है, फिर कोई एक पार्टी जीत जाती है, तो फिर आप ये देखें फिर वो पार्टी जीतने के बाद भी जो है ना आपस में बहुत सारे मतलब समझ लेंगे एक्सपेंस बहुत होता है। तो इसको बचाया कैसे जा सकता है? इसको बचाने का एक तरीका है कि हम इसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दें, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी आएगी नहीं आएगी, अब ये तो ऑनलाइन शिफ्ट करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा पैसे सेव हो सकते हैं। और दूसरा ये पैसा और दूसरी डेवलपमेंट में लग सकता है, और मुल्क की किसी और एजुकेशन में लग सकता है, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत डिफरेंट किस्म के जो है वो इदारे हैं उनमें लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, काफ़ी गरीबी ख़त्म हो सकती है, हमारा सबसे बड़ा हमारा जो लोन है, वो जो डेब्ट है हमारा, वो पे हो सकता है कुछ हद तक, कुछ हद तक कह लें, या तो मतलब कह लें कि एक हिस्सा पे हो सकता है उसका, बड़ी बहुत बड़ी जो है ना ये एक्सपेंस है, बहुत बड़ी रकम है ये। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।